जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा, कृष्ण जन्म की कथा। भगवान का इस दिन किस प्रकार से पूजन करें तो जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन विधि के बारे में। आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल आदि की पूजा करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के मोह भंग हो जाते हैं, सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के भगवान जब कृष्ण कृपा करते हैं तो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत, यह व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। अतः अधिकांश उपासक उक्त बातों में अपने अपने अभिष्ट योग का ग्रहण करते हैं। इस दिन भगवान का पूजन के लिए जो कि अपने पूजा के घर में खीरे में, जो कि खीरे के बीच में भगवान का बाल स्वरूप का गर्भगृह में प्रवेश करवाएं और फिर समय के अनुसार रात्रि 12 बजे भगवान का प्राकट्य करवाए। पूजन के लिए एक अच्छा सा स्थान ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र या रेशमी वस्त्र बिछाएं, आसन लगा करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठे और भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का अवश्य ही स्मरण करनी चाहिए। भगवान गणेश से अपने पूजन की संपन्नता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं जन्माष्टमी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ और भगवान का पूजन कर रहा हूँ, यह पूजन मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो पहले भगवान गणेश जी का, साथ में माता अंबिका का पूजन करे। इसके बाद कलश स्थापित करते हो तो कलश देवता का पूजन करे। रात्रि में जो कि गणपति आदि पंच देवता का पूजन करे। नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं की पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के सभी परिवार का पूजन करे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करे। सबसे पहले भगवान का जो कि अभिषेक करना चाहिए। भगवान का एक पात्र में बाल गोपाल को रख करके उनका जल से अभिषेक करे। उसके बाद अलग अलग प्रकार से जो कि गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन सबों से भगवान का अलग अलग अभिषेक करे। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान करवाएं। फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे। वस्त्र में पीले वस्त्र चढ़ाएं या रेशमी वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को, बाल गोपाल को अर्पित करे। उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं। भगवान को पीले चंदन, पीले पुष्प अर्पित करे। पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान का पूरे विधि विधान के साथ, पूरे हर्ष उल्लास के साथ भगवान का श्रृंगार करे। भगवान को बांसुरी, मोरपंख अर्पित करे, तुलसी दल अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य प्रसाद भगवान को अर्पित करे, जो कि अभी के मौसम में ऋतु फल प्राप्त हो रहा हो या दूध से बने हुए वस्तु हो। खास करके इस दिन भगवान को जो कि माखन मिश्री का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल या तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करे। इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद कथा को श्रवण करे, अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। इसके बाद भगवान की आरती करे, निराजन करे। उसके बाद पुष्पांजलि करे। इससे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
इस व्रत को, जो कि अष्टमी तिथि के दिन निर्जला धारण किया जाता है, अगर प्राणों पे संकट बन आए, ऐसे में गौ के आकार में आकर के पानी पी सकते हैं। व्रत का पारण, जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद किया जाता है, और बहुत से जगहों पर, जो कि भगवान का रात्रि में 12 बजे के बाद पूजन संपन्न होने के बाद प्रसाद आदि भक्तजन ग्रहण कर लेते हैं, फलाहार आदि ग्रहण कर लेते हैं। तो आप अपने मान्यताओं के अनुसार भी मना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान की स्तुति करने पर उनकी निद्रा भंग हुई। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात को सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, न देवकी होगी और न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है। इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पर आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से होगी या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। फिर देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को अंत में 8वां गर्भ को धारण किया। और फिर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आविर्भाव हुआ, जो कि चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ। और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गई तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्पमाला बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञादिक फिर प्रज्वलित हो उठे। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मंगलगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षः स्थल में श्रीवत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देखकर आनक दुंदुभी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम महामति, वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले कि हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा।
देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना मुझसे की, पुत्र रूप में उत्पन्न होने के लिए, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी बाहर जाते समय कारागृह के रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशियों को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी वसुदेव जी के पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों को मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले गए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसने एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को जाकर सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत आकर देवकी के रुधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कहकर वह दिव्य माला और चंदनादि से विभूषित तथा सिद्ध गण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते ही देखते आकाश मार्ग में चली गई। यह सब देखकर कंस भी हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्य को भेजे। भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक माया के कारण सभी दैत्यों को मार डाला और भगवान ने फिर कई प्रकार की बालपन में लीलाएं की और फिर बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इस प्रकार से श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।